अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल गजब का सियासी दांव पे चलते हैं। जो अरविंद केजरीवाल कभी कहा करते थे कि पल भर में उस मंत्री को, उस विधायक को, सांसद को यानी राजनेता को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए जो किसी भी भ्रष्टाचार में फंसा हो, यानी उसका नाम आया हो, यानी किसी भी भ्रष्टाचार में नाम अगर आ जाए तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। वही अरविंद केजरीवाल आज ईडी की गिरफ्त में है और 1 हफ्ते से अधिक का समय हो गया, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से चाह रहे हैं कि जेल में ही रहकर दिल्ली की कुर्सी संभालें और वो मुख्यमंत्री बने रहें। अब आप देख लीजिए कि कभी सुचितापूर्ण राजनीति की बात करने वाले, कभी दिल्ली के मैदान से हुंकार भरने वाले अरविंद केजरीवाल जो कहा करते थे कि देश से भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, देश में भ्रष्टाचार रहने नहीं देंगे और अगर कोई भ्रष्टाचारी आया और वो शासन सत्ता में अगर रहें तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब भ्रष्टाचार के मामले में यानी शराब घोटाले के मामले में फंसे हुए हैं, तब अरविंद केजरीवाल अपने पद से यानी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते। अभी अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, उसके बावजूद दिल्ली की बागडोर अपने हाथ में संभालने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और ये सब उनका छलावा है, दिखावा है। जरा भी वो दिल्ली की जनता से ना प्यार करते हैं ना उनकी चिंता करते हैं। अगर दिल्ली की जनता की जरा भी अरविंद केजरीवाल को चिंता होती, थोड़ा बहुत भी दिल्ली की जनता की वो चिंता करते तो तुरंत अपने पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते और किसी भी अपने मंत्री या विधायक को मुख्यमंत्री की कमान सौंपते, क्योंकि दिल्ली की व्यवस्था को संभालना और उसे सुचारू रूप से चलाना जेल में रहकर संभव कतई नहीं हो सकता। तमाम ऐसे मामले होते हैं, तमाम ऐसी सूचनाएं होती हैं जो जेल में रहकर कोई भी व्यक्ति सही ढंग से ना उसे प्रेषित कर सकता है, ना दिल्ली की बागडोर को बहुत अच्छी तरह से संभाल और चला सकता है। सूत्रों के हवाले से जो बात सामने आ रही है उसमें अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से डरे हैं, भयभीत हैं। उन्हें डर और भय इस बात का है कि अगर उन्होंने दिल्ली की कमान अपने किसी मंत्री और विधायक को दे दी तो हो सकता है कि मंत्री और विधायक धीरे धीरे उनकी पार्टी पर कब्जा करता चला जाए और एक बार ऐसा हो कि अरविंद केजरीवाल से वो पूरी तरह से किनारा कर ले। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है जब अरविंद केजरीवाल अभी गिरफ्त में हैं, उनको सजा होती है 6 महीने, साल भर, कब तक उन्हें जेल में रहना पड़े ये स्वयं ही अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि धीरे धीरे पार्टी के जो नेता हैं उनका मोहभंग होता जाए अरविंद केजरीवाल से और वो धीरे से किनारा कर ले। पार्टी के नेता ये सोचे, ये जाने कि अब तुम जेल में ही रहो, जेल में कब तक रहोगे, किस समय तक रहोगे, कब जेल से बाहर आओगे, तब तक दिल्ली जाने कितनी आगे बढ़ चुकी होगी। और इसलिए कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री जिसको अरविंद केजरीवाल सौंपेंगे दिल्ली की चाबी यानी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देंगे, वो जो है अरविंद केजरीवाल से पूरी तरह से किनारा कर लेगा और पार्टी के जो नेता हैं वो भी उस मुख्यमंत्री के साथ आ जाएंगे। यही डर अरविंद केजरीवाल के दिल में है, मन में है और इस डर के कारण वो बहुत ज्यादा भयभीत हैं। उन्हें साफ तौर पर पता चल रहा है कि पार्टी के किसी भी नेता को अगर उन्होंने दिल्ली की कमान सौंप दी तो निश्चित तौर पर उनकी आम आदमी पार्टी उनके हाथ से खिसक जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह की स्थिति को आप जान रहे हैं, तो ऐसे दोनों नेताओं को धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के नेता भूलते जा रहे हैं। यानी खुद ब खुद अगर कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल दोनों नेताओं को भूलते चले जा रहे हैं। स्वयं अरविंद केजरीवाल जो कभी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे और ये दोनों नेताओं ने भी केजरीवाल का हर समय सहयोग दिया, साथ दिया। यानी आम आदमी पार्टी में जितना ताकत, जितनी शिद्दत से लगने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, उतनी ही ताकत, उतनी ही शिद्दत से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी किया। लेकिन देखिए धीरे धीरे स्वयं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का नाम लेना बंद कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ना धरना प्रदर्शन या कहीं पर भी कभी भी मीडिया के सामने जब भी आते थे तो ये नहीं कहते थे
कि उनके मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, उनके दो बड़े नेता जेल में हैं, धीरे धीरे नाम लेना बंद कर दिया था। ऐसी ही स्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ एकदम होने वाली है। अगर वो 6 महीने साल भर जेल में रहें और उन्होंने किसी भी विधायक और मंत्री को कमान सौंप दी दिल्ली की, तो धीरे धीरे वो भी अरविंद केजरीवाल का नाम लेना बंद कर देगा और अरविंद केजरीवाल राजनीति में हाशिए पर आ जाएंगे। और फिर अगर साल भर, 6 महीने, 2 साल बाद अगर जेल से वापस आते हैं तो फिर उनका पार्टी पर उतना दबदबा नहीं रहेगा जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया, जिस पार्टी के वो संस्थापक हैं। और इसीलिए एक प्लान के तहत अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को अब प्रमोट कर रहे हैं, सुनीता केजरीवाल को वो प्रमोट कर रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं। कभी सुनीता केजरीवाल आती हैं, अरविंद केजरीवाल के पत्र को पढ़ती हैं मायूस, इमोशनल होकर कि वो जेल में हैं। उन्होंने कहा है कि वो लोहे के बने हैं, उनका एक एक पल देश की जनता, दिल्ली की जनता और देश के लिए है, ये सारी बातें कहते हुए नजर आती हैं। बहुत भावुक तरीके से, बहुत इमोशनल तरीके से सुनीता केजरीवाल कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आती हैं। तो ये सारा जो सिनेरियो है, ये सारा जो प्लान है अरविंद केजरीवाल का कि किसी भी तरह से दिल्ली की जो कमान है, यानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री का पद है, वो उनकी पत्नी को मिल जाए और फिर जेल से जब बाहर आए तो वो अपनी पत्नी से उस पद को लेकर फिर दिल्ली की बागडोर को संभाल सकें। और इसीलिए पूरे प्लान के तहत बार बार सुनीता केजरीवाल को प्रमोट किया जा रहा है, पर्दे के पीछे से आगे लाया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि वो दिल्ली की जनता के लिए कितनी सोचती हैं, कितनी परेशान हैं। उनके पति जेल में हैं, लेकिन वो दिल्ली की जनता के नाते से घर बार को छोड़कर अब सामने आ रही हैं जनता के बीच में। तो साफ तौर पर ये पूरी तरह से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल एकदम भयभीत हैं, डरे हुए हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री की कमान ना वो अपनी पार्टी के किसी मंत्री और विधायक को सौंप